जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसके लिए पापी होना पड़ता है। और जब आप पुण्यात्मा हुए तो आप अच्छे फल के अधिकारी तुरंत ही बन गए। अब आप जब पुण्य आत्मा बन करके अच्छा कार्य कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, और जब आप पापी बन के कार्य कर रहे हो तो आपको पाप का भी फल मिलेगा। तो यहाँ पर फल तो तुरंत ही मिल जाता है कि आप हम उसी को धारण कर लेते हैं, उसी वही हम हो जाते हैं, उसके बाद ही तो हम कर्म कर पाते हैं। कोई भी आप देखेंगे पुण्य आत्मा गलत कार्य नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति, पुण्य आत्मा व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, और कोई गलत व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। तो आप और हम जब उस चीज़ को धारण कर लेते हैं तभी हम उस कार्य को कर पाते हैं। तो इसलिए हम उस कार्य को करते हैं तो फल तो पहले ही मिल जाता है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा तो हम पहले ही बन गए। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि हम फल की इच्छा करते हैं, फल भी मिलेगा, पर यहाँ पर बात आ रही है भगवान की भक्ति की, भगवान की प्राप्ति की, और इस द्वंद्व से, इस आवागमन से मुक्त होने की। तो इसका तो एक ही मार्ग श्री कृष्ण ने दिया है, चाहे वो ज्ञान मार्गी हों, चाहे सगुण भक्ति को कर रहे हों या निर्गुण भक्ति को कर रहे हों। श्री कृष्ण ने एक ही कहा है कि आप और हमारा अधिकार कर्म में है,